बिहार में आज फाइनली नीतीश सरकार बन चुकी है। एक चुनाव जम्मू कश्मीर में भी होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस महीने जिला परिषद चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुपकार गैंग के नाम से बदनाम हो चुके फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का गठबंधन भी जिला परिषद चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। लेकिन गुपकार गैंग को कांग्रेस के रूप में एक और साथी मिल गया है। कांग्रेस की फारूक अब्दुल्ला के साथ सीटों के बंटवारे पर बात हुई है और बीजेपी ने अब गुपकार गठबंधन को गुप्तचरों का गैंग बता दिया है। जम्मू कश्मीर को लेकर जो सियासी पारा चला है उसकी तपिश सीधा 10 जनपद महसूस कर रहा है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव साथ लड़ने के लिए गुपकार अलायंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से बात की और यही वजह है कि बीजेपी ने गुपकार को कांग्रेस से जोड़कर एक नया शब्द दे दिया है। ये गुपकर है या गुप्तचर है? चुनाव में जा रहे हैं, एक मनसब लेकर जा रहे हैं, एक एजेंडा लेकर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से पहले इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, बाकी चीजें अपने आप फॉलो करेंगे। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए। एक जगह खड़े होकर एक जवाब दो बीजेपी और आरएसएस को, यह काम है हमारा। बीजेपी ने इसके लिए सीधे कांग्रेस की लीडरशिप पर अटैक किया है। बीजेपी के टारगेट पर सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं। इल्जाम है कि कांग्रेस लीडरशिप गुपकार गठबंधन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 दोबारा बहाल करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी के कहने पर जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला जी से मिले और जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें एक लाइन लिखा गया है, मैं पढ़ता हूं। टू डिफीट दोज हु हैव बीन फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग द लॉज इन यूनियन टेरिटरी, कि ये जो गुपकर अलायंस है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग बाध्यतम फोर्सफुली जम्मू कश्मीर में कानून को थोप रहे हैं उन शक्तियों को हराना है। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य का? फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हुए जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ी सियासी सरगर्मी शुरू होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और गुपकार अलायंस के साथ कांग्रेस पर बीजेपी का पूरा अटैक इसी चुनाव को नजर में रखकर किया जा रहा है। ये चुनाव 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक 8 चरणों में होंगे। इसके लिए गुपकार गठबंधन की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को जिम्मेदारी दी है और उनके साथ शाहनवाज हुसैन और हरियाणा के बीजेपी सांसद संजय भाटिया को भी रखा है। कांग्रेस और गुपकार विवाद की एंट्री देखिए कैसे हुई। इस चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर फारूक अब्दुल्ला से मिले और फिर यह तय हो गया कि कांग्रेस गुपकार अलायंस वाली पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ये जो पार्टीज अलायंस में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भी जो दूसरे पार्टीज हैं, ये सब मिल कर के इन डीडीसी चुनाव में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो ज़बरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लाते आए हैं और जिनके पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में अभी तक नहीं दिखाई दिए। कांग्रेस के इस फैसले को बीजेपी ने कैश करने की तैयारी कर ली है। सवाल सीधा सोनिया गांधी से किया जा रहा है, राहुल गांधी से किया जा रहा है। मैं राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप आज गुपकर अलायंस में हैं। इस अलायंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे। और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। गुपकार अलायंस में दो सबसे बड़े चेहरे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद दोनों को नजरबंद कर दिया गया था। फारूक अब्दुल्ला को 7 महीने बाद छोड़ा गया और महबूबा मुफ्ती 14 महीने बाद घर से बाहर निकली और फिर दोनों पार्टियों की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने 370 को दोबारा बहाल करने की मांग के साथ बैठक की और वहीं से गुपकार अलायंस एक बड़े गुट की शक्ल में उभर कर सामने आया। दरअसल गुपकार श्रीनगर का वो इलाका है जहां सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों का घर है। श्रीनगर का बहुत ही पॉश इलाका है और यहां हुई मीटिंग से गुपकार अलायंस का नाम सामने आया। ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। इन सब की सांठगांठ है और राहुल और सोनिया जी के सांठगांठ से ही, चाहे वो पीडीपी हो चाहे फारूक जी हो, इन्होंने इस प्रकार के बयान दिए हैं। अब समझिए कि गुपकार गठबंधन आखिर है क्या। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने 15 अक्टूबर को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ऐलान किया था। पिछले साल 5 अगस्त को जब अनुच्छेद 370 यानी जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म किया गया था, उसके एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को बीजेपी को छोड़कर राज्य की सभी बड़ी पार्टियां फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड पर बने घर पर मिली थी। यहां एक संयुक्त बयान में सभी ने राज्य को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की बात कही थी। इसी संयुक्त बयान को गुपकार घोषणा कहा गया। गुपकार अलायंस के तमाम लीडरान जितनी भी उन पर प्रेशर थे, उनके पुल्स आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज की तरफ से, जेलों में डाल के एजेंसीज के ईडीज और ये पीडीज और जितने भी लोग हैं, मगर गुपकार के कोई लीडरशिप नहीं टूटी है आज तक। आज मैं अपने आवाम से गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये 370 का मामला है, हमारी तशक्कुस का मामला है, स्टेट का मामला है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित का मामला है। हमने अपना काम कर दिया, हमने यूनिटी बरकरार रखी है। अब आप बहसत आवाम एक जन्नाटेदार थप्पड़ बीजेपी के मुंह पे इन इलेक्शंस पे डालिए। एक साल बाद 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर की 6 प्रमुख पार्टियां एक बार फिर से मिली और गुपकार घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। 15 अक्टूबर को डिक्लेरेशन का ऐलान करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली चाहते हैं। गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से एक सवाल, आर्टिकल 370 को वापस करने की मांग के पीछे आप जम्मू कश्मीर को संकीर्ण कंजर्वेटिज्म में ढकेलना चाहते हैं। आप वहां की बेटियों और बहनों के साथ नाइंसाफी करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव में गुपकार अलायंस का पूरा जोर कश्मीर के इलाके पर है, जबकि बीजेपी जम्मू में मजबूत है। गुपकार और गुप्तचर के फेर में बीजेपी को लगता है कि जम्मू रीजन में कांग्रेस, पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मजबूती है उसे कमजोर किया जा सकता है। बिहार के चुनाव नतीजों ने बीजेपी को और हिम्मत दे दी है। बिहार की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट वाक्यों में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को कहा है, चुप कर देश के विरोध में ना बोल। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370, चीन, इन सभी विषयों को लेकर जिस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री को कायर कहा था, देश को डरा हुआ, छुपा हुआ, हरा हुआ कहा था, जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुप कर कहा है और यहां आकर ये चले हैं बनने गुपकर। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का जिक्र होता है तो बीजेपी से भी सवाल होता है कि उसने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ 2015 में गठबंधन सरकार बनाई थी और 3 साल चले इस गठबंधन में महबूबा भी चीफ मिनिस्टर रही थी। जब बात नहीं बढ़ी तो हमने कहा ठीक है, नमस्ते। और आज मैं ये बताना ज़रूरी है कि महबूबा जी की पार्टी के साथ हमारे रिश्ते इसलिए बने कि पूरे जम्मू में हम जीते थे और ऊपर वो जीती थी। एनसीपी कांग्रेस का सफाया हुआ था, तो उस लोकतंत्र के बाद एक सरकार के लिए हम गए जिस पर मुद्दे बने थे।
और जब देखा कि उनके इरादे कुछ और हैं, हमने कहा नमस्ते कर दिया उनको। अगले 1 महीने तक जम्मू कश्मीर में फिर चुनाव लड़े जाएंगे और पूरा माहौल गुपकार से लेकर गुप्तचर के बीच उलझा रहेगा। लेकिन एक बात जिस पर सभी राजी होंगे वो ये कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त शांति की जरूरत है और वो एक अच्छे चुनाव के जरिए ही लौट सकती है। बिहार में नीतीश सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर एक बड़ी खबर, ब्रेक के बाद।